अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 24 है आईकॉम 1 का, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है इससे रिलेटेड कुछ रूल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चों, अगर किसी अकाउंट को हमने क्रेडिट करने की बजाय गलती से डेबिट कर दिया तो उसे आपने डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देना। जिस तरह हमने लास्ट वाला रूल पढ़ा था 9 वाला, बच्चों बिल्कुल उसी तरह से है ये भी। अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन हमने उसे गलती से डेबिट कर दिया, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है रेंट रिसीव 2000, तो बच्चों रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट रिसीव को हमने क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन उसने क्या गलती की, उसने डेबिट कर दिया, डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब करना इसको क्या था बच्चों, क्रेडिट, लेकिन उसने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट। तो क्या रूल बच्चों पड़ा, अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय गलती से डेबिट कर दें तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 2000 है तो ये 4000 से क्रेडिट हो जाएगा, रेंट रिसीव क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों हमारे पास। कह रहा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो सबसे पहले तो बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें पता है ये हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव ने क्या होना था, क्रेडिट होना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, डेबिट टू इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। 10,000 है तो 20,000 से क्रेडिट हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। 10 था तो कितने से एंट्री हो जाएगी बच्चों, 20,000 से। इधर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेशन बच्चों आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से बच्चों ये सारा सवाल होगा। कमीशन रिसीव्ड हमारी बच्चों इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। कमीशन रिसीव ने क्रेडिट होना था बच्चों, लेकिन हमने क्या किया, डेबिट टू कमीशन अकाउंट, उसने गलती से उसे डेबिट कर दिया। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे इसको भी। एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 5,000, तो ये डबल हो के 10,000 आ। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी इसकी, कमीशन रिसीव्ड डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट नो रेक्टिफाइड। तो आप नीचे वाली लाइन में ले इसको जो है वो, अगर आगे एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप इसको सेकंड लाइन में ले जाए, ठीक है। आपने ऐसे इसको आगे कॉलम में नहीं लेके जाना। तो बच्चों ये बाकी क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से सारा क्वेश्चन है। डिस्काउंट रिसीव 500 डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव ने क्रेडिट होना था, हमने डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव 1000 डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव ने क्रेडिट होना था, हमने डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। रेंट रिसीव 500 डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो रेंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट होनी थी, हमने डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही बच्चों आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 भी करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन, अब इसके बाद बच्चों ये आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर अब ये सारे रूल जो है वो मिक्स होके आएंगे। इसलिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 करने से पहले
आपने जो है वो पीछे सारे रूल्स एक दफ़ा जो है वो अपने रिवाइज कर लेने, ठीक है, जो हमने शुरू से पढ़े थे, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, और अगर किसी चीज़ को गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, वो सारे रूल्स आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। कह रहा है जी एन अमाउंट ऑफ 3000 पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जी बच्चों, ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये रूल पढ़ा था, अगर करना किसी और चीज़ को था, डेबिट कर किसी और को दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, तो बच्चों फर्नीचर को क्या करना था, डेबिट। आपको पता है जब हम फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या गलती की, डेबिट टू परचेज इज अकाउंट, उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, ठीक है, उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। तो बच्चों ये हमने रूल पढ़ा था कि करना किसी और को था और कर किसी और को दिया। अब बच्चों इस एंटी में किस चीज़ ने डेबिट होना था, फर्नीचर अकाउंट ने डेबिट होना था, लेकिन उसने गलती से परचेज अकाउंट को काट दिया। देखिए परचेज ऑफ फर्नीचर, जो आपको पता है हमने जनरल वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हम फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो फर्नीचर डेबिट होता है, लेकिन उसने गलती से परचेज़ को डेबिट कर दिया। तो इसका बच्चों हमने रूल पढ़ा था कि जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर देंगे और जिसको गलती से डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या चीज़ डेबिट होनी थी बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये एंटी नंबर फर्स्ट, तो किसमें डेबिट होना था बच्चों, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना था, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और परचेजेस गलती से डेबिट हुआ तो इसलिए परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है बच्चों इसकी, 3000। नरेशन बच्चों आ जाएगी, परचेज फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेस, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद कह रहा है जी एन अमाउंट ऑफ 600 विड्रा बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो बच्चों पर्सनल यूज़ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग जो है वो क्या होती हैं, डेबिट। तो ये देखिए जी उसने जो है वो अमाउंट विड्रा किया है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमें किस चीज़ को डेबिट करना चाहिए था, इसमें हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन उसने क्या गलती की, हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, उसने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दी, जबकि ट्रेड एक्सपेंस ने इसमें डेबिट होना ही नहीं था। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जिस चीज़ में डेबिट होना था उसको डेबिट करेंगे, और जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्या चीज़ इसमें डेबिट होनी थी बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना था, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ट्रेड एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 600 से बच्चों, तो नरेशन आ जाएगी अमाउंट विड्रा फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों आप इसको सेकंड लाइन में ले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये बिल्कुल वही रूल्स है जो हम पहले ही यूज़ कर चुके हुए हैं। उसके बाद कह रहा है सैलरी ऑफ 1000 पे टू क्लर्क डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। जो सैलरी पे की है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट करना था, किसको बच्चों डेबिट करना था, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था हमने। लेकिन उसने क्या किया, उसने डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसने उसका पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, सैलरी ने डेबिट होना था तो सैलरी को डेबिट कर देंगे और पर्सनल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास है जी 1000। ड्यूरेशन बच्चों आ जाएगी सैलरी पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट।
नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद जी अ बिल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रीमिसेस अमाउंटिंग टू 5100 हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अच्छा बच्चों, प्रीमिसेस हमारा बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग, कोई प्रीमिसेस, उसमें अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो आपने बच्चों प्रीमिसेस को या बिल्डिंग को डेबिट करना, ठीक है। किसी भी प्रीमिसेस में या बिल्डिंग के अंदर आप एक्सटेंशन करते, एक्सटेंशन मतलब इजाफा, हमने परचेज़ किया, ठीक है। तो जब भी एसेट में इजाफा हो तो हमने एसेट को डेबिट करना। तो एक्सटेंशन ऑफ प्रीमिसेस मतलब हमने बिल्डिंग को डेबिट करना, ठीक है। प्रीमिसेस का मतलब मैंने आपको बताया बिल्डिंग। तो किस चीज़ को यहाँ पे डेबिट करना था? बिल्डिंग अकाउंट। एक्सटेंशन का मतलब इजाफा। तो आपको पता है जब भी बिल्डिंग में इजाफा हो तो बिल्डिंग एसेट है, उसमें इजाफा हो तो वो डेबिट होता है, ठीक है। प्रीमिसेस मैंने आपको बताया बिल्डिंग को ही कहते हैं। तो बच्चों एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हुआ, प्रीमिसेस हुआ, तो हमें किस चीज़ को डेबिट करना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट को। लेकिन उसने क्या किया? हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। उसने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दी, हालांकि यहाँ पे रिपेयर का कोई लिंक ही नहीं है। तो अब जिस चीज़ को डेबिट करना था बच्चों बिल्डिंग अकाउंट को, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिपेयर अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है जी आपके पास 5100। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास एक्सटेंशन ऑफ प्रीमिसेस डेबिटेड टू रिपेयर नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद अजी परचेजेस फ्रॉम एक्स 4600 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अच्छा बच्चों, हिज का मतलब होता है पर्सन, हिज का मतलब पर्सन, हिज जो है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे पर्सन कौन है? एक्स, उसका नाम उसने बताया हुआ है एक्स। यहाँ पे कोई नाम भी आ सकता है, मिस्टर अहमद, मिस्टर बिलाल। तो जिधर भी हिज आ जाए, हिज का मतलब उसका नाम आएगा, ठीक है। एक्स अकाउंट, यहाँ पे वो एक्स अकाउंट की बात कर रहा है। उसने एक्स अकाउंट को बच्चों क्या किया हुआ है? डेबिट। डेबिट टू हिज अकाउंट मतलब डेबिट टू एक्स अकाउंट। उसने एक्स अकाउंट को डेबिट किया हुआ यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखते हैं कि एक्स को होना क्या चाहिए था। बच्चों कह रहा परचेज फ्रॉम एक्स, तो बच्चों एक्स ने यहाँ पे क्रेडिट होना था। आपको पता है जब हम परचेज करते हैं किसी से, उसकी क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? तो जब हम किसी से परचेज करते हैं, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग में उसकी जनरल एंट्री बताता हूँ। तो एक्स से हमने परचेजेस किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। ये हमारी इसकी जनरल एंट्री है, ठीक है। देखिए तो एक्स ने क्या होना था? यहाँ पे क्रेडिट होना था, इस एंट्री में एक्स ने क्रेडिट होना था, ठीक है। लेकिन उसने क्या गलती की है? यहाँ पे एक्स ने क्या होना था? क्रेडिट। लेकिन उसने एक्स को बच्चों डेबिट कर दिया। यहाँ पे एक्स कहाँ पे लिखा? ये जो हिज लिखा हुआ है, हिज का मतलब एक्स ही है, ठीक है। तो एक्स को करना था क्रेडिट, लेकिन उसने क्या कर दिया? डेबिट। तो बच्चों अभी हमने जो लास्ट रूल पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर, यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए एक्स को करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, ठीक है बच्चों। ये जो हमने 7 वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इंटरेस्ट पेड क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। या ये वाला, सॉरी 8 वाला, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होना था, हमने उसे डेबिट कर दिया था, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर भी बच्चों सेम यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए हमने एक्स को करना था क्रेडिट, लेकिन उसने क्या कर दिया? डेबिट टू हिज अकाउंट, मतलब उसने एक्स को डेबिट कर दिया। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी आपके पास? यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास बच्चों डबल होके आ जाएगी, 4600 है, तो ये डबल होके कितनी बन जाएगी? 9200। और नरेशन बच्चों आ जाएगी परचेजेस फ्रॉम एक्स
डेबिट इट टू हिज अकाउंट नॉट रेक्टिफाइड। समझ आ गई बच्चों। तो ये ऊपर वाली एंट्रीज बिल्कुल सिंपल थी, ये वाली एंट्री बस थोड़ी सी समझने वाली थी, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। हमें पता है जब हम किसी से परचेज़ करें तो उसको हमने क्रेडिट करना होता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसे डेबिट कर दिया। करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तो क्या रूल था जी, किसी चीज़ को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देंगे तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।